भाई हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या, ये हर साल एससीओ का इजलास होता है। इस दफा भी हुआ, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ फील्ड मार्शल भी गए हैं। क्या इस एससीओ से पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ, और इंडिया भी वहां पर मौजूद था? क्या ओवरऑल आप देख रहे हैं इस सब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एससीओ के इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन ये इजलास इसलिए गैर मामूली नौयत का था कि तकरीबन 29 ममालिक के जो नुमाइंदगान थे वो वहाँ मौजूद थे इसकी परेड हम्म। के ऊपर। और जो हम्म। फिर एक परेड हुई, ये एक ऐसी शानदार परेड थी जिसका कम अज़ कम मेरी नज़र में पहले जो है मैंने इसका मुशाहिदा नहीं किया। हम्म। चाइना की तारीख की ये सबसे बड़ी परेड थी और मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में भी एक बड़ी परेड जो है वो सामने नजर आई। और हम्म। फील्ड मार्शल साहब जो है वो जाहिर है उनको परेड के ऊपर तो जाहिर है बुलाया गया था, हम्म। लेकिन एससीओ के इजलास में उनकी जो बुलाया गया, उनको मदऊ किया गया और जिस तरीके से वो वजीर आजम के शाना बशाना खड़े होके बाकायदा सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, दीगर उनकी इंटेलिजेंस के वहाँ लोगों से बातचीत हुई, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट कमांड के लोगों से जो है मुलाकातें हुई, साइबर कमांड और इसी तरीके से जो उनकी स्पेस कमांड है, ये एक अहम बात है। और हम्म। जो जैसे अब आप देखें कि पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड जो है उसका अभी 14 अगस्त को जो है ऐलान किया। पाकिस्तान में हम्म। भी रॉकेट कमांड बनी और ये दुनिया जो है ये अब तब्दील हो रही है। बहरहाल इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब का वहाँ होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि चीन जो है अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर बहुत भरोसा रखता है, एतमाद हम्म। करता है और ज़ाहिर है ये एक वक़्त था, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद मेरे ख़्याल हम्म। है कि इस लेवल का दौरा करना और चाइनीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना, अपने मामलात उनके सामने और उनके मामलात अपने सामने जो है रखना, ये एक बेहतरीन मौका था। फिर इसके अलावा जो फ़ील्ड मार्शल साहब का वहाँ मेरे ख़्याल में होना, इस बात की भी गमाज़ी था कि वहाँ दीगर दुनिया के मुमलकत के सरबराहान मौजूद थे और उनके साथ जो है ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो फ़ील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहते हैं, उस शख्सियत को देखना चाहते हैं जिसने 5 गुना बड़े भारत को जो है धुएँ के अंदर तब्दील कर दिया। तो मेरा ख़्याल है हम्म। कि ये एक बहुत अच्छा कदम हुआ। साथ ही साथ ये है कि चाइना के जो तरक्की है, आपको याद होगा कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से कर्ज़ा मिला है, उसके हम्म। अंदर फ़ील्ड मार्शल साहब का कलीदी किरदार है। आपको याद होगा हम्म। जब वो जनरल थे, तो उन्होंने हम्म। कहा था कि जी जनरल आसिम मुनीर का इसमें बेहतरीन किरदार है। अब ये बात जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाइना के साथ हम्म। हमारा एक तिजारती हुजम जो है वो बहुत कमज़ोर है, जिसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। एक ऐसे वक़्त हम्म। में फिर देखिए, आप ये देखिए कि जो परेड थी उसके अंदर लोग जब गए, तो अमेरिका की चीखें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि ये असल में अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद है। यानी कि हम्म। उस इत्तेहाद में क्या पाकिस्तान भी शरीक है? क्योंकि इत्तेहाद में तो आपने देखा जब सीढ़ियाँ चढ़ के वो फॉरबिडन सिटी का वो जो इलाका था जहाँ वो एक टिएननमेन स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर जब सीढ़ियाँ चढ़ के गए तो 4 लोग जो थे वो सफ़े अव्वल में मौजूद थे। उनमें जी। सबसे जो इधर थे वो प्रेज़िडेंट पुतिन थे, फिर उसके बाद जो है वो सदर शी जिनपिंग थे, फिर उसके बाद जो है किम जोंग उन थे नॉर्थ कोरिया के और फिर शहबाज शरीफ साहब थे। अब ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। 4 न्यूक्लियर ममालिक के लोग इकट्ठे जो है वो ऊपर जो है वो आए। ये अब आप देखें कि बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे नहीं होता, यहाँ बताया जाता है बाकायदा लोगों को। फिर उसके बाद जो मुलाकात हुई आप देखें हम्म। कि मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो है वो उनकी तशरीफ़ आवरी हुई, लेकिन जब वो सदर शी जिनपिंग से रेड कारपेट पे मिल रहे थे, तो आपको मालूम है कि फिर फील्ड मार्क हमारे जब शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, तो उसके बाद उससे पहले जो थे किम जोंग हम्म। उन मिल चुके थे और उसके उनके बाद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन मिले। यानी कि किस लेवल पे चाइना ने आपको पाकिस्तान। अहमियत दी है। ये छोटे-छोटे जो है ना जेस्चर्स हम्म। होते हैं,
ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। फिर उसके बाद जो है फील्ड मार्शल साहब की जो इंटेलिजेंस के वहाँ लोगों से जो मुलाकातें, ज़ाहिर है चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया में उसके कारनामे गूंजते हैं, खामोशी से वो काम करते हैं। देखें, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को अहमियत क्यों दी गई, ये बड़ा गौरतलब बात है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना राइज पीसफुली का जो है वो नारा बुलंद करता है, और राइज पीसफुली जो है वो दुनिया में कोई नाम की चीज नहीं होती है, किसी न किसी को कीमत अदा करनी पड़ती है। एक बिल्कुल। फ्लैंक जो है वो उनका है नॉर्थ कोरिया, जहां माओ जेडोंग का जो बेटा था वो उनकी जंग के अंदर लड़ते हुए जो है वो अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी थी। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ जो रिश्ता चीन का है और चीन का नॉर्थ कोरिया के साथ है, ये बड़ा एक मजबूत रिश्ता है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान है, यानी कि जब भी कोई एशिया के इस यानी कि रिमलैंड एशिया के ऊपर जब कोई चाइनीज कुव्वत आई है इस हार्टलैंड एशिया से, तो उसने हमेशा लड़ाई करनी पड़ी उसको। ये पहली दफा है तारीख में कि बगैर लड़े एक हम आहंगी से, एक खुशदिली से और अपनी तिजारती बुनियाद के ऊपर जो है वो चीन जो है वो गवादर तक रसाई हासिल कर पाया। अब ये बिल्कुल। बात जो है चीनी क़यादत को उसका बखूबी इदराक है, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों को जो है बहुत इज्जत से नवाजा। साथ ही साथ जो सदर पुतिन है, अब आप देख लीजिए, अब जरा शिरादा बंदी देखिए। मसला यहाँ यह है कि अमेरिका अब जो है हाथ पैर मार रहा है उस डूबते हुए शख्स की तरह जो समुंदर के अंदर जो है वो डूब रहा है। अमेरिका सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर उसकी जो है नाकिस पॉलिसियों की बुनियाद पे अब यूक्रेन का इलाका वापस रूस को दिया जा रहा हो, या फिर उसकी जंगी हिकमत अमली वो मशरिक वस्ता के अंदर हो या साउथ ईस्ट एशिया में जहां इंडिया पाकिस्तान मौजूद है वो कमजोर पड़ती जा रही हो, या फिर उनकी मईशत जो है वो रबू हाली का शिकार हो, अंदरूनी जो उनके खलफिशार हैं, सियासी तकसीम है, और कर्जों के बोझ तले 31.3 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज तरीन मुल्क दुनिया के अंदर वो अमेरिका है। बिल्कुल। और कमजोर होती हुई उनकी अस्करी ताकत और कमजोर होती हुई उनकी सियासत और साथ ही साथ कमजोर होती मईशत के साथ उनकी कमजोर होती हुई जो है फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम बिल्कुल। चीजें जो हैं उनके लिए एक ऐलान जंग से जो है वो कम नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब, अगर ये मुमालिक जो है इत्तेहाद जो है ये हो रहा है तो ये हमारे खिलाफ बिल्कुल। हो रहा है अमेरिका के। आखिरी बात इसमें बड़ी अहम है, जी, जी। अगर दुनिया के अंदर जो अगर आप न्यूक्लियर ममालिक देखें तो एससीओ के अंदर जो ममालिक आ रहे हैं, पहली बात यह है कि एक तरफ नेटो की गिरावट, नेटो का गिरता हुआ किरदार, वैसे ही जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद लीग्स ऑफ द नेशंस, जिस तरह यूनाइटेड नेशन है, लीग्स ऑफ द नेशन भी बनी थी, लेकिन लीग्स ऑफ द नेशन जो थी वो अपने चार्टर के ऊपर अमल ना करवा पाई और जो है वो तहलील हो गई। अब बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन चाहे गजा हो या कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, हमने देखा कि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अब दुनिया एक नई तंजीम की तरफ जो है निगाहें बढ़ा के रखी है। अगर सुपर पावरों का शेयर करना हो, सदर शी जिनपिंग की तकरीर को सुन लें कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर नहीं मानते। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया, जिसका अमली नमूना उनकी अस्करी कुव्वत जो थी उसकी बेपनाह जो सलाहियत थी वो सामने आई। और उस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का वहां होना, वहां हमारे जो वजीर आजम का होना, वहां जो है वो दुनिया के देखे ना, न्यूक्लियर पाकिस्तान, न्यूक्लियर चीन, न्यूक्लियर रूस और न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया, ये सारे मुल्क जो है इकट्ठे हो गए। और ये फिर इनका दुनिया में तिजारती हुजूम अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 42% जो इस टाइम पे जखायर हैं वो इस टाइम पे एससीओ के मुमालिक के पास हैं। तो हजूर वाला, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ऐलान है।
अमेरिका जो है उसको ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें सुपर पावर का शेयर मिला तो वो सिर्फ 33% होगा, क्योंकि रूस और चीन मिला के जो है बाकी 66% बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें जो एससीओ समिट हुआ 2025, इसमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना ने दिखाया और उसकी जो परेड और ये चीजें हुई, उससे चाइना क्या साबित करना चाह रहा था कि अब अगले हम सुपर पावर है, हमारे पास मिलिट्री इतनी कुवत है। इन सब चीजों से यही नजर आ रहा है। वैसे तो आप क्या कहेंगे? इससे एक चीज वो ये दिखाना चाह रहा है कि हमने तो तुम्हें परेड करके दिखा दी। और क्या हम्म। परेड थी कि मैंने आपको बताऊं कि कल रात ही मैं टीवी के ऊपर बैठा था, फैमिली को मैंने कहा चलें हम्म। चाइनीज परेड पूरी देखते हैं, छोटे ग्लिम्पसेस हम्म। तो देखे थे। तो हम्म। आप यकीन माने कि पहला चैनल लगाया तो हमने कहा कि शायद ये एनिमेटेड है ये हम्म। रियल नहीं है। फिर हम्म। जब मैंने चाइना की वेबसाइट पे जाके और उनकी ऑफिशियल जो वहां लगाया, तो आप यकीन माने इतनी सिंक्रोनाइजेशन, इतना उन्होंने देखें एक ही जैसे कद के लोगों को इकट्ठा किया। उनका जो तोप के गोले जो उनके जैसे हम 12 रबीउल अव्वल पे ईदैन के ऊपर फायर करते हैं या किसी डिग्नेटरी के आने पे 21 हम्म। तोपों की या 31 तोपों की सलामी दी जाती है, जिस तरह से वो आपने देखा कि वो इतनी या था, ऐसा लग रहा था कंप्यूटर काम कर रहे हैं। कोई ट्रक हम्म। चल रहे थे तो उनकी लाइन थी, जो हम्म। सिपाही थे, जो फौजी थे, जो उनकी खवातीन थी, जो उनकी रॉकेट कमांड थी, जो उनकी एयर कमांड थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे, स्पेस कमांड थी, उनके जो HQ-19 मिसाइल, HQ-21, HQ-22F, और इसी तरीके से एक सीरीज थी, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर जो मिसाइल थे वो भी उन्होंने दिखाए, उसके अंदर उन्होंने अपनी गन बोट्स दिखाई, उन्होंने अपने जेट वाले जो इंजन के साथ ड्रोन दिखाए, उन्होंने बगैर पायलट के हेलीकॉप्टर को शो किया जो कि दुनिया में अभी तक नहीं नजर आया। इसी तरीके से उन्होंने अपनी सबमरीन्स को जो है दिखाया, गन बोट्स को हम्म। दिखाया, उन्होंने अपने जो एम्फीबियस वेपन्स थे, यानी कि जो पानी में तैरने वाले टैंक थे और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, वो दिखाए। उन्होंने जो है पहली दफा जिंदगी में मैंने टायरों के ऊपर जो है वो टैंकों को देखा, हालांकि चेन के हम्म। ऊपर होते हैं, ये